हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग आपका क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन का बात करेंगे और वो चैप्टर कौन सा है। वो चैप्टर है आपका 9, डेट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे क्या बात किया था, इसके इंट्रोडक्शन का बात किया था और 9A के सॉल्यूशन का बात किया था। आज हम लोग इसमें 9C के सॉल्यूशन का बात करेंगे जो कि टोटली आपका लैंग्वेज बेस्ड है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर लीनियर इक्वेशन कहा जाए तो एक्चुअली जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन जो है आपको इस लैंग्वेज से ही बनता है। तो जिस बच्चा को अगर लैंग्वेज पे आपका कमांड है या आप लैंग्वेज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में जो लैंग्वेज बेस्ड है उसमें क्या सीखेंगे, उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो भी इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आप उसको एक बार वीडियो को जाकर के देखें, क्योंकि बेसिक जो है वो वहीं से बन रहा है और जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो। तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, देन उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने के पहले आप लोग क्या करिए कि वीडियो को पॉज करना है और एक बार उसको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ में जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो को देख रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि बन जाएगा हमसे भी एग्जाम में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे यहाँ तो लगता है कि बन जाएगा लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। उसका रीज़न क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है पहले से, क्यों? क्योंकि आपको जब तक सामने क्वेश्चन नहीं रहेगा तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। और अब इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बात करेंगे। हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, किसका, 9C का स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हम लोग की वो सॉल्यूशन कैसे होगा। थोड़ा सा आप लोग माइंड एक्टिव रखिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप आसपास की चीज़ों को ना देखें, फोकस करें यहाँ पे कि सर क्या बोल रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं और आप जब पहला एक्सरसाइज 9A जब वीडियो में देख रहे होंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज को आपका वर्ड में कन्वर्ट करना था और वर्ड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था। तो उसका जो बेसिक है वो यहाँ यूज होगा। देखिए कैसे हमने कहा है कि इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 9 ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो नंबर यहाँ दिया है बेटा? तो ऑब्वियसली नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया हो, मैथ्स ये कहता है कि जो नहीं दिया है आप उसको लेट करिए, राइट। तो यहाँ पे उसने कहा है कि इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, वो सर्टेन नंबर क्या है? तो आप ये बोल दो कि वो सर्टेन नंबर x है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो y मानूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो z मानूंगा। तो आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, a मानिए, b या c, कोई भी अल्फाबेट मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा अगर सही है तो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वो सर्टेन नंबर क्या है, हमको नहीं पता है। तो अगर वो सर्टेन नंबर ही हम लेट कर लें तब क्वेश्चन कैसे होगा कि 9 इज एडेड टू, अब वो सर्टेन नंबर क्या है तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट सर्टेन नंबर जो है वो क्या है, लेट सर्टेन नंबर बी x। अब आपका क्या है कि वो सर्टेन नंबर जो है वो आपका क्या है, x है।
अब फिर से क्वेश्चन बढ़िए, देखिए अगर इस क्वेश्चन को बनाना है आपको तो बार बार क्वेश्चन को रीड करना है, तब जाकर के एक एक लाइन को रीड करिए और तब उसको क्वेश्चन को कोशिश करिए कि उसको वर्ड में दिया है तो उसको पुट करें नंबर में, ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। अब कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, तो ये सर्टेन नंबर x हो गया, तो x में 9 ऐड कर देना है। अब एडेड टू द सर्टेन नंबर 9, द रिजल्ट इज, तो ये इसका जो रिजल्ट है ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 36 है, ऐसा क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो 9 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, तो हमने 9 ऐड कर दिया वो सर्टेन नंबर में। और इज का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, इज का मतलब यहाँ पे क्या, इक्वल टू से है, राइट। तो आप यहाँ पे द रिजल्ट इज 36, यानी इज जो है वो इक्वल से है, तो रिजल्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 36 होगा। आप यहाँ बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्या लिखा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सर्टेन नंबर है उसमें 9 ऐड करते हैं तो 36 आता है, राइट। तो आप सिंपली यहाँ से आप x जो है आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, 36, और 9 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 9 इधर प्लस में है, और आपको पता है कि यहाँ पे होगा 27, यानी x की वैल्यू जो है वो 27 है और यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है। अब आपके दिमाग में ये बात आया कि सर अगर हम एग्जाम में हैं और हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, एक यहाँ पे क्या करना है, आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कैसे वो आंसर जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आपका आंसर कितना आया है, 27। अब उसने कहा है कि उस सर्टेन नंबर में अगर हम 9 ऐड करें तो वो 36 हो जाएगा। डैट मीन्स जो सर्टेन नंबर आपका कितना आया है, 27, यानी क्या 27 में आप 9 ऐड कर रहे हैं तो क्या ये 36 आ रहा है, तो यस 36 आ रहा है, यानी जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो आंसर क्या है, करेक्ट है। तो एक्चुअली आपने आंसर भी चेक कर लिया एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब ऐसा है कि जिसको एग्जाम में ही आप आंसर चेक कर सकते हो कि हमने सही बनाया है या क्या बनाया है या गलत बनाया है, राइट। तो आप कोशिश करिए कि इस लैंग्वेज में आपको कमांड हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको इसको सिखा दूंगा कि कैसे बनाना है, सिर्फ आप कंसंट्रेट रहिए। और अब हम लोग चेक कर लिए, बना भी दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, आपका 2 पे। कह रहा है कि इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। अब 11 तो आप सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हो, लेकिन कितना टाइम्स, उस नंबर का 4 टाइम्स करके तब 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो नंबर है क्या, हमको पता है क्या, नहीं पता है। उसने कहा है कि सिर्फ कि इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द नंबर, क्या वो नंबर आपको पता है, नहीं पता है। तो पहले तो आपको मैंने जो बताया है कि जो पता नहीं है मैथ्स कहता है आप उसको लेट कर लो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट क्या लिखेंगे कि द नंबर बी एक्स, आप एक्स लेट कर लिए, वो नंबर क्या है, एक्स है। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि 11 इज सब्ट्रैक्टेड किसमें से, 4 टाइम्स द नंबर। तो क्या इसका 4 टाइम्स हमारे पास है, नहीं है, तो पहले निकाल लीजिए द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। 4 टाइम्स बोला तो 4 इंटू एक्स, 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 इंटू एक्स, अगर बोलेगा 1/3 तो 1/x, 1/3, अगर बोलेगा 1/4 तो 1/4, 3/4 तो 3/4। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको बार बार ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने 4 टाइम्स निकाल दिया। अब कह रहा है कि 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स द नंबर, तो 4 टाइम्स तो निकल गया। अब इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स जो है उसमें से आपको 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, और हमको यहाँ नहीं पता कि इक्वल होगा कि क्या होगा। अब उसने बोला है कि 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 89, तो आपका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट क्या है,
तो रिजल्ट आपका 89, रिजल्ट इज का मतलब इक्वल, मैं बार बार बोल रहा हूं, इज का मतलब क्या हो गया, इक्वल। तो आप यहां पे इक्वल कितना है 89। आप यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा था, एक एक लैंग्वेज को पढ़ना होता है, यही है बेसिक, एक एक लैंग्वेज, एक एक वर्ड को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब ये क्या है, 11 इधर है, x को सेपरेट करना है, तो 11 यहाँ पे निगेटिव है, उसे उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो 4x इक्वल टू 89 और प्लस में 11, राइट। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। अब यहां से आप 4x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि सर x जो होगा वो हो जाएगा आपका 100/4, यानी आपका आ जाएगा 25, राइट। यानी यहां पे जो है आपके x की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास कितना आ गया, 25। यानी हम बोल सकते हैं कि सर यहां पे जो है x की वैल्यू आपका 25 आ गया, राइट। अब आपने वो नंबर फाइंड आउट कर लिया जो नंबर वो बोल रहा था। अब सोचो कि क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, तो कैसे चेक करोगे करेक्ट है या नहीं है। तो आपको उसको चेक करने के लिए आपको इस x की वैल्यू आप यहां भी पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों अगर बराबर आ गया तो यस दिस वन इज द करेक्ट, और नहीं आया तो करेक्ट नहीं है। और वैसे चेक करना है तो देखिए 25 यहां पे पुट करेंगे, आप 25 पुट करेंगे तो 25 4 जा 100, आपको पता है 100 में से आप 11 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 89 ही तो आएगा। यानी जो आपने आंसर निकाला है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर वहीं चेक हो सकता है, आपको सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है और क्वेश्चन को बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड अ नंबर, देखिए उसने पहले ही कह दिया एक नंबर फाइंड करो, तो हमको पता है क्या कि वो नंबर क्या है, नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, जो पता नहीं है मैथ्स कहता है लेट कर लीजिए, तो हम करेंगे यहां पे क्या कि लेट द नंबर बी x। हमने क्या किया, x लेट कर लिया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 5, उस नंबर को फाइंड करिए जिसमें 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5। इज का मतलब इक्वल। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आप सिर्फ रीड करते समय ही बना सकते हैं। ऐसा अगर आपका कमांड हो जाएगा क्वेश्चन पे तो आप रीड करते समय आप 90% उसको सॉल्व कर लेंगे, और यही होता है क्राइटेरिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो फिर बनाएंगे क्या। तो रीड करते समय आप कंसंट्रेट होइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा कि फाइंड अ नंबर, तो नंबर x बोले, तो फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 5, जिसको कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे बोल रहा था वो 4 टाइम्स डायरेक्ट बोल रहा था, तो यहां 5 टाइम्स भी बोल सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। उसने कहा कि मल्टीप्लाई बाई 5, तो बात तो वही है ना बेटा, यहां पे 4 टाइम्स से बोल रहा है तो 4x हो गया था, वहां मल्टीप्लाई बाई 5 बोल रहा है तो यहां तो मल्टीप्लाई बाई 4 है, 4 इंटू एक्स, तो वहां मल्टीप्लाई बाई डायरेक्टली 4 बोल दिया, यानी इससे ये लैंग्वेज और आसान कर दिया था। तो डायरेक्टली क्या करोगे कि यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर इज इंक्रीज बाई 80, इज का मतलब सर इक्वल। अब इंक्रीज्ड बाई 80 तो किससे इंक्रीज करेगा, अरे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो किससे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा जो पुराना नंबर आपने लेट किया है उससे ना इंक्रीज करेगा बेटा, उससे इंक्रीज करेगा। यानी आप 5 से जब मल्टीप्लाई किए तो कह रहा है कि इंक्रीज कर गया 80, यानी जो पहले था उससे कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया। तो पहले वो क्या था, पहले वो x था, इससे कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया। बोलिए यस और नो। अब आप बोलेंगे कि सर एक बार और बता दीजिए, क्यों, क्योंकि सर थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए एक बार और बात करते हैं आपसे। आपने बोला कि मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद
5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर तो बढ़ जा रहा है 80। तो जब 80 वो बढ़ रहा है तो किससे बढ़ रहा होगा? जो पुराना नंबर होगा। तो पुराना कितना था? पुराना था आपका x। जो पुराना x है उससे कितना बढ़ गया? उससे बढ़ गया 80। तो x प्लस 80। यस और नो? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा आपका क्या? 5x माइनस x इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 80। तो यहां से आप निकालेंगे x इक्वल टू 80/4, तो आपका आ जाएगा 20, यानी x आ गया 20। क्या आपने जो निकाला है क्या ये सही है? क्या ये सही है? कैसे चेक होगा सर? चेक कैसे होगा? बहुत ही आसानी तरीका से। हमने पहले भी बोला है कि आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि सर ये सही है या क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे 5 इंटू आप 20 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और वो नंबर 20 है। तो देखिए यहाँ रखिए, तो 20 और प्लस 80, देखिए दोनों आ गया 100। क्या? तो LHS और RHS दोनों क्या आ गया? 100, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। यस और नो? यस सर। क्वेश्चन टफ नहीं है, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। सब कुछ आपके दिमाग में है। आपने सोच लिया कि टफ है तो टफ ही होगा। अगर आपने सोच लिया आसान है, हमको करना है, तो आप कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि क्वेश्चन को पहले दिमाग में ही नहीं चलने दे कि ये टफ है। कहाँ टफ लगा आपको कि हाँ सर टफ है? जो कह रहा है क्वेश्चन ना, जो लैंग्वेज कर रहा है उस तरह आप लिखिए और 100% आप आंसर तक पहुंचेंगे। यस और नो? यस। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर्स। अब अगर आपको कंजिक्यूटिव का ही मतलब नहीं पता है, अगर आपको कंजिक्यूटिव का मीनिंग ही नहीं पता है, तो क्या ही क्वेश्चन आपसे बनेगा? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो जब अगर आपका लैंग्वेज बहुत ही खराब है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वर्ड को पकड़िए। अगर पूरा क्वेश्चन जो है आपका उसमें से पार्टिकुलर वर्ड भी अगर आपको समझ में आ जा रहा है, तो आप क्वेश्चन का मीनिंग निकाल लेंगे। उसने कहा है कि 10 सम का मतलब सबका एडिशन प्लस 3 नंबर्स कंजिक्यूटिव होना चाहिए। अरे किसी भी 3 नंबर का सम 114 हो सकता है, लेकिन क्या वो नंबर लेना है? नहीं, वो नंबर नहीं लेना है। कौन सा नंबर लेना है? जो कंजिक्यूटिव हो, जो लगातार आए। तो लगातार कौन सा आता है? जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका कंजिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आ रहा है। और वो कैसा है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको पहले से पता होगा। नहीं पता है तो फिर एक बार और सुन लीजिए आप कि जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसको लेना कैसा है? आपका कंजिक्यूटिव लगातार। तो क्या यहां से 3 ले लिया जाए? 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 क्या आपको कुछ पता है? नहीं पता है। तो जो नहीं पता होता है उसको मैथ्स क्या कहता है? लेट कर लो। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? लेट करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे आप? लेट करेंगे। ये पता चल गया कि ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहे हो। मान लो हम इसी नंबर को बोल दिए x। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने बोल दिया कि यही नंबर है मेरा, एक x है। तो इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है बेटा? कंजिक्यूटिव का मतलब इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो अगर इस x में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 मिलेगा। यस 2 मिलेगा। अब ये मिल गया। अब इसके नेक्स्ट में, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो अगर हम इसमें जोड़ दे 1, तो x प्लस 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x प्लस 2, यानी नेक्स्ट कंजिक्यूटिव x प्लस 2। यानी आपके पास ये 3 कंजिक्यूटिव मिला।
अब आप ये बोलोगे कि सर आप इसको x क्यों मान लिए? अरे अब x क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे बेटा, क्योंकि x यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, x यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, x यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी से भी स्टार्ट हो पहले x होगा और 1 का डिफरेंस होगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, तो लगातार क्या होगा 1 के बाद 2 ही आएगा ना, तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1 का। अरे 3 के बाद 4 ही आएगा ना, तो 3 और 4 में कितना डिफरेंस है 1 का। तो हम कहीं से लेट करेंगे डिफरेंस 1 लेते चलेंगे। तो देखिए एक x, दूसरा x+1 और फिर x+2, फिर आता अगर 4 बोलता 4 तो जाते x+3, अगर 5 बोलता तो एंड सो ऑन, हम बढ़ते चले जाते। लेकिन यहाँ तो उसने 3 बोला है, तो आइए अब यहाँ पे करिए कि लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स बी x+1 एंड x+2। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है इनका सम, तो सबको जोड़ दो, x+1 इनका और फिर इनका भी x+2, इनका सम किसके बराबर है 114 के बराबर है। तो x 3x प्लस 1 1 तो हो गया 3 इक्वल टू 114। यस और नो? अब बेटा आप सिंपली ये प्लस में 3 है, इसको उधर लेके चले जाओ, आप इसको उस साइड लेके चले जाइए, तो उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 114 और -3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 111। यस और नो? यस सर। अब यहां से आप 3x जो होगा आपका आ जाएगा 111, तो यहां से x आ जाएगा 111/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना से 3 3 जा 9 और 3 7 जा, यानी x की वैल्यू जो है आपका वो 37 आ गया। यस और नो? तो क्या 37 आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने 3 नंबर बोला, आपने तो सिर्फ x की वैल्यू बताया ना। अब x से अब दूसरा क्या होगा x+1 और तीसरा क्या होगा x+2, तो आप यहां पे लिखेंगे कि नंबर्स आर, पहले 37 आएगा, फिर x+1 1 जोड़ दो 38 आएगा, फिर इस 37 में 2 जोड़ दो क्या आएगा 39, यानी अब ये होगा हमारा क्या आंसर। अब बोलोगे सर चेक भी कर लेंगे क्या? हाँ कर लो, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या 114 आ रहा है तो आएगा 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, कितना हो गया 90, तो यही हो गया। यस और नो? 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, तो 24 में 90 जोड़ोगे तो 114 ही तो आएगा। यस और नो? तो आपने आंसर भी चेक कर लिया कि सर आंसर कैसे निकालेंगे। अब सुनिए, अब कोई ये कह दे कि सर हमने तो क्या किया था सर, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया सर, हमने ऐसा कर दिया कि हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया और x+1 इक्वल टू लिख दिया 114, और सर यहाँ x+1 इक्वल टू 114 और बाई 3 कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 और 3 8 जा, तो सर x+1 जो है हमारे पास कितना से जाएगा, आप देखिए यहां पे हो जाएगा 3 3 जा 9, राइट, 3 3 जा 9, तो 38, तो यहां पे 38 हो गया, और x इक्वल टू 38 - 1 तो 37 आ गया। तो क्या बेटा आंसर कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, कॉमन लेके भी करिए और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? यहां पे 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अभी तो कंजिक्यूटिव पूछ लिया गया है आपसे, इसका कंजिक्यूटिव ऑड भी आपसे पूछा जा सकता है,
और कंजिक्यूटिव इवन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर कंजिक्यूटिव ऑड क्या होता है और कंजिक्यूटिव इवन क्या होता है, इसका हम बात आपसे करेंगे। इसके नेक्स्ट जो आने वाला है क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन के बाद में, वो कंजिक्यूटिव ऑड और इवन पे ही आने वाला है। तो पहले तो आप इन चारों क्वेश्चन को नोट करिए और उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर किसका, 4 का। अब 4 बात कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करेंगे, आपके पास बुक होगा। हमने बताया है कि 9C का सॉल्यूशन है। अब आप बुक लेके बैठिए। कुछ क्वेश्चन बेसिक था जो मैंने पहले बोर्ड पे लिखा है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे और एक बार रीड करूंगा। आप लोग भी मेरे साथ रीड करेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर किसका, 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बात करेंगे। तो आइए अब आपका 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार आप लोग जब तक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जब तक आप लोग सभी लोग एक बार रीड कर लीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, मैं भी एक बार रीड करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन राजू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर। क्या आपको नंबर पता है? नहीं। सर्टेन नंबर का मतलब हम लेट करेंगे, मैथ्स पता है, जो पता नहीं है लेट करिए। कह रहे हैं व्हेन राजू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाई 17 एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट। तो पहले तो आप बोलोगे कि लेट द नंबर बी x। अब क्या किया, राजू ने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से, 17 से। तो कर दो आप भी 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसने क्या कहा कि एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो यही है ना, इसमें 4 ऐड कर दिया। क्वेश्चन पढ़ना है, साथ में चलना है। ऐड टू द प्रोडक्ट ही गेट्स। बेटा गेट का मतलब होता है, यहां गेट का मतलब भी इक्वल है और इज का मतलब भी इक्वल है। तो वो जब गेट कर रहा है, कितना गेट कर रहा है, 225। तो ये हो गया आपका 225। तो गेट का मतलब भी इक्वल लगाएंगे, इज का भी मतलब इक्वल लगाएंगे, राइट। तो ये नंबर जस्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x इक्वल टू 4 को उस साइड ले, 225 माइनस 4 दैट इज 221। यहां से हो जाएगा कि 17x इक्वल टू 221, तो x इक्वल टू 221 और अपॉन 17, राइट। तो आप ये देखेंगे कि यहां पे क्या होगा, कैंसिल करने की कोशिश करिए आप 17 से। तो 17 1 जा, क्या हो जाएगा, 17 1 जा। उसके बाद आप यहां पे आ जाएगा कितना, 17 और आ जाएगा 5 यानी 51। तो 17 3 जा, यानी x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई। और यहां क्या यही आंसर होगा? हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि यहां और कुछ नहीं बोला है। तो अब इसको चेक करना है तो कर सकते हैं, चेक बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहां पे इसको उठा सकते हैं, तो 17 और इंटू 13 प्लस 4 करेंगे तो 100% आपका 225 ही आएगा, यस और नो। तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, जो चेक करने वाला है साथ में बेटा, वो तो आपको बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आंसर साथ में चेक हो जाएगा और आप बाहर निकलोगे, बोलोगे कि हमने सही बनाया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है इफ अ नंबर इज ट्रिपल। क्या आपको वो नंबर पता है? तो पहले तो नंबर लेट करो, क्योंकि मैथ्स पता है कि नहीं पता है, तो लेट करो। लेट द नंबर बी x। कह रहा है कि इफ द नंबर इज ट्रिपल, इसको ट्रिपल कर दो। ट्रिपल 3 टाइम्स बोले या ट्रिपल बोले या मल्टीप्लाई बाई 3 बोले, सब एक ही है। तो 3x। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंड रिजल्ट इज, मैंने क्या बोला है, इज का मतलब इक्वल। तो जो रिजल्ट है इक्वल, रिजल्ट का मतलब इक्वल, रिजल्ट इंक्रीज बाई 50। कह रहा है कि एंड रिजल्ट इज इंक्रीज बाई 5। तो रिजल्ट जो है वो 5 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है।
तो 5 इंक्रीज हो जा रहा है, जो रिजल्ट है वो 5 इंक्रीज हो जा रहा है। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, 3x मिला। तो आपसे बोला जा रहा है रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, वी गेट 50। जो ये रिजल्ट है आपका, ये जो रिजल्ट आया ये 5 बढ़ जा रहा है और हम लोग कर रहे हैं वी गेट, कितना, वी गेट कर रहे हैं 50। तो यानी यहां से 3x जो है वो 50 माइनस 5 यानी आपका 45, और यहां से आप x निकालोगे 3x इक्वल टू 45, आप x निकालेंगे तो 45/3 एंड विच इज इक्वल टू 15, x 15 हो गया। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख के चेक करिए। 15 3 जा 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। 50 और 50 दोनों क्या है, बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि यस दिस वन इज करेक्ट। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नोट कर सकते हैं और उसके बाद तब हम लोग आएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करने के बाद आप देखिए खुद से कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अरे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 2 स्टेप लिख रहे हैं वही सही है। एक बार 2 स्टेप लिखेंगे और अगली बार जो है 3 स्टेप, अगली बार हो सकता है 4 स्टेप, और नेक्स्ट बार आपको सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने आ जाए। तो आप लिखने की कोशिश करिए कि हमने जो लिखा वो सही है कि नहीं, और फिर मेरे से मैच करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम, कह रहा है कि 2 नंबर आपको फाइंड करना है। तो हम 2 नंबर फाइंड करेंगे। फाइंड द 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 18 एंड देयर सम इज 92। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। अब सोचिए, उसने कहा है कि 2 नंबर है, 2 नंबर है, एक जो नंबर है वो दूसरे से 18 ज्यादा है। 2 नंबर है, जो एक नंबर जो है वो दूसरे से 18 ज्यादा है। तो सोचिए, अगर आप लेट कर लेते हैं यहां पे कि लेट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर या सेकेंड नंबर इज, क्या कह रहा है, एक नंबर जो है वो दूसरे से 18 ज्यादा है। सिंपल बात है। तो एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा, उससे 18 बढ़ा दो, तो सिंपल बात है x प्लस 18। यस सर। अब कह रहा है इन दोनों का सम 92 है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या है, 92 है। निकाल लीजिए x और x, क्या हो जाएगा 2x प्लस 18 92। तो 2x इक्वल टू 92 माइनस 18 एंड विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो x इक्वल टू 74/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 37। तो x आ गया 37। क्या यही आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 नंबर था यहाँ पे, एक ही नंबर आपने फाइंड किया है। तो बोलोगे कि वन नंबर इक्वल टू 37 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू x में 18 जोड़ना है तो 37 और प्लस 18 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 55। अब आपको चेक करना है तो दोनों का एडिशन चेक कर लो, 92 के बराबर है क्या। तो यस, 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 9 यानी 92 है, यानी दिस वन इज द करेक्ट। आपको कोई इसके आंसर देखने की नीड ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन में आंसर की नीड नहीं होती है, यही सब आंसर है आपके सामने, कोई आंसर पलटने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एक लाइन और उसको लिखते जाएंगे। कह रहा है 1 आउट ऑफ 2 नंबर इज थ्राइस द अदर। अरे एक जो नंबर है ना, दूसरा नंबर उसके 3 गुना है। यही सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दिया उसने।
अभी बोला कि एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है, कोई बात नहीं है सर। अब क्या बोल रहा है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। अरे 4 गुना भी बोल सकता था, अरे 5 गुना भी बोल सकता था, आप 1/3 भी बोल सकता है, 3/4 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आप बोलो कि लेट वन नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर इज कितना हो जाएगा, क्या बोला है, 3 गुना। बोलता 4 गुना तो 4x, 3 गुना तो 3x, 3/4 बोलता तो आप लिखते 3/4 x, लेकिन अभी नहीं बोल रहा है, अभी तो बोल रहा है 3 गुना तो 3x लिख लीजिए। ओके, अब कह रहा है कि 1 out of 2 नंबर इज थ्राइस द अदर, कर दिया मैंने। इफ देयर सम इज 124, मैंने क्या बोला, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस यहां ज्यादा था और यहां 3 टाइम्स है, वहां भी सम बोल रहा था, यहां भी सम बोल रहा है। आप क्वेश्चन को रिलेट करो बेटा, मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन कर लोगे कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन कंसेप्ट से कर लोगे आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिए कि सर कब 24 क्वेश्चन करा दें और हम छाप लें, नहीं। तो फिर आपका बुक अच्छा है, नेट पे भी सॉल्यूशन डाला है, आप कर लोगे, लेकिन क्या वो कंसेप्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो आप कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन को तो बहुत सारा बनाया जा सकता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, कंसेप्ट को पकड़िए कि ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि क्या डिफरेंस है, एंड देन आफ्टर सॉल्व करो ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं क्या, कि अब इनका सम कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है वो आपका 124 है, यस और नो, 124 है, लेट्स चेक, 124 है, यस, क्वेश्चन 124 है, राइट। तो 124, तो 3 और 1 4x इक्वल टू 124, तो यहां से x हो जाएगा 124 और अपॉन 4, तो 4 3 जा और 4 1 जा, यानी x की वैल्यू 31 आ गया। तो क्या 31 आंसर हो गया ना, 2 चाहिए, एक ही निकाला ना आपने, एक और निकालोगे तो कितना कर दोगे इसका, 3 गुना। तो यहां पे लिखोगे कि वन नंबर इक्वल टू 31, सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 इंटू 31 विच इज इक्वल टू 93। तो एक नंबर 93 मिला, एक नंबर 31, इन दोनों को ऐड करो तो यस, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा कितना, 124, यानी दिस वन इज द करेक्ट। देखिए 93 प्लस 31, 93 प्लस 31 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 124, यानी जो आपने आंसर निकाला वो क्या है, करेक्ट है। बार बार आंसर देखने की नीड नहीं है, आप यहां से देखिए, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही चेक कर रहे हैं। इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि हम एग्जाम में ही आंसर चेक कर लें, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, यस और नो, यस सर। आइए अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपके पास कंसेप्ट आएगा, अदरवाइज सिर्फ सॉल्यूशन देख लेने से वो तो कभी कंसेप्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, और जब नहीं हो रहा है तब आप इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 टाइम्स बोल रहा था, यहाँ 5 टाइम्स बोल रहा है। अरे बेटा यहाँ सम बोल रहा है और यहाँ डिफरेंस बोल रहा है, कहाँ अंतर है, क्या आप सम का मतलब आपको पता है तो डिफरेंस का मतलब नहीं पता है, दोनों को माइनस कर देंगे, यस और नो, यस सर। तो कहाँ अंतर है, कहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो लेट वन नंबर इक्वल टू x, तो अदर नंबर 5 टाइम्स बोला है तो 5x। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, बहुत बच्चा क्या करेगा कि लिख देगा x माइनस 5x इक्वल टू लिख देगा आपका कितना, वो लिख देगा 132, और बहुत बच्चा इसको 5x माइनस x लिखेगा 132। आंसर ये आता है, सॉरी क्वेश्चन ये आता है विच वन इज करेक्ट, क्या दोगे आंसर, ये सही होगा तो ये गलत होगा, और
अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। बात यह था कि सर सही कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई करो ना। उसने कहा है कि डिफरेंस जो है वो 132 है, तो आप दिमाग लगाओ ना, 2 बड़ा है, एक नंबर 2 है, एक इसका 5 गुना है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो आप बताओ कि 2 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। यस और नो? 10 बड़ा है। जो आप टाइम्स करते हो वो बड़ा होता है, उसमें से छोटा वाला घटाओगे तब वो प्लस रहेगा, और यानी 10 में से 2 घटाओगे तो प्लस रहेगा। लेकिन क्या तुम 2 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या प्लस रहेगा? नहीं सर, माइनस हो जाएगा। क्या सीखा तुमने? अरे बताओ क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर यहां माइनस हो जा रहा है, जो नंबर लेट कर रहे हैं और टाइम्स जो है उसको माइनस कर रहे हैं, तो सर ये निगेटिव आ रहा है, और टाइम्स को पहले रख रहे हैं और नंबर को माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। अब आप ये बोलोगे कि सर उसने तो 132 पॉजिटिव दे रखा है ना, 132 क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, यानी बड़ा में से क्या माइनस करोगे? छोटा वाला। तो बड़ा कौन है? जो 5 गुना है। यस और नो? यस सर, 5 गुना वाला बड़ा है और ये x क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब है कि 5x में से x घटाएंगे वो 130 के इक्वल होगा, वो इक्वेशन करेक्ट होगा, ना कि x माइनस क्या 5x। तो सर ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। यस और नो? और डिफरेंस जो है वो ज्यादातर आपसे बोलता ही पॉजिटिव है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बोलेगा। तो डिफरेंस पे आप याद रखिएगा कि बड़े में से छोटे को घटाना ही डिफरेंस है। यस और नो? यस सर। तो यानी ये करेक्ट है आपका, तो ये हो जाएगा, ये करेक्ट है, तो यहां से हो जाएगा ये 4x इक्वल टू 132 और x इक्वल टू 132/4, तो 4 3 जा और 4 3 जा, यानी x इक्वल टू 33 आ गया। तो क्या 33 आंसर है? नहीं बेटा, यहां तो 2 नंबर चाहिए, यहां तो 2 नंबर चाहिए। और अभी आपने क्या निकाला है? अभी आपने कितना नंबर निकाला? यहां पे अभी आपने निकाला 1 नंबर, तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे आप? तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? तो सर दूसरा नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 हो गया x, तो अदर नंबर जो होगा सर वो हो जाएगा आपका 5 इंटू 33। यस और नो? तो ये अगर आपका क्या हो गया 5 इंटू 33, तो दिस इज दी 165। तो एक नंबर 33 हो गया और दूसरा 165 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 100% 132 आएगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं बार बार कह रहा हूं कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही पावर है। आप समझिए, अगर आप कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। देखिए आ गया क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था? जब मैं क्वेश्चन नंबर आपसे कर रहा था 4 तो बोला था ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऑड आ गया तो इवन वाला भी आएगा, या इवन आ गया तो ऑड वाला भी आएगा। तो उसने कहा है कि द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स वाला आ गया। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड का भी क्वेश्चन है और इवन का भी क्वेश्चन है। देखिए मजा, क्वेश्चन को समझिए बेटा। मैं इस क्वेश्चन में आपका लूंगा टाइम, क्योंकि मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं बनाना रहा हूं। आप ये ना सोचे कि सर क्वेश्चन बनाने के लिए यहां खड़े हैं, नहीं, मैं कंसेप्ट देने के लिए आपको खड़ा हूं। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता है कि कंजिक्यूटिव ऑड, कंजिक्यूटिव इवन, हमको तो आप ये बता दो ऑड नंबर का बताओ क्या क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिखा, नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। अब इसमें से ऑड को अलग करना है, तो सर ये ऑड नहीं है, 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 यानी ऑड कौन है?
सर ऑड है 1, ऑड है 3, ऑड है 5, ऑड है 7। आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा बेटा, यही पता करना है हमको। वो कंसेप्ट क्या है? आप देख रहे हो क्या कि ये लगातार वाला नंबर है। कोई बोलेगा सर और तो ये भी ना है, और तो ये भी है सर, और तो ये भी है, इसको लिख लेते आप, लिख लेते, यस ये भी ऑड है, लेकिन क्या ये लगातार है? नहीं है। 3 के बाद 5 कहाँ गया? अरे 5 के बाद 7 कहाँ गया? 9 के बाद 11, ठीक है 11, लेकिन 11 के बाद 13 कहाँ गया? 13 के बाद 15 कहाँ गया? तो ये लगातार नहीं है, और उसने बोला है कि लगातार कंजिक्यूटिव बोला है, यानी कौन सही है? ऊपर वाला सही है। तो जब ऊपर वाला सही है तो डिफरेंस कितने का है? 2 का, 2 का, 2 का है क्या डिफरेंस? यस सर है। तो जब 2 का डिफरेंस है, अरे जब 2 का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक को x बोल रहे हो आप, तो दूसरा 2 का डिफरेंस है, तो x + 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? x + 2। फिर 2 का डिफरेंस x + 2 है, एक और x + 3 नहीं आएगा, उसके बाद वाला आएगा x + 4, x + 5 नहीं आएगा, x + 6। तो ये है आपका कंजिक्यूटिव ऑड। यस और नो? यस सर। और मैं यही बता देता हूं कि कंजिक्यूटिव इवन का भी यही होगा नंबर। अब बोलोगे कैसे सर? आइए देखिए, कंजिक्यूटिव इवन 2, 4, 6, 8, 10। देखो लगातार है क्या? क्या 8 और 10 के बीच में कोई ऐसा इवन नंबर छूट गया क्या? 8 और 10 के बीच नहीं। क्या 6 और 8 के बीच कोई ऐसा नंबर जो छूट गया इवन हो? नहीं सर, उसके बीच में एक नंबर है 7, तो 7 तो ऑड होता है। सर इनके बीच कोई छूट गया क्या इवन नंबर? कोई इवन नंबर इनके बीच नहीं छूटा है, क्योंकि एक नंबर छूटा है 3, और 3 क्या है? ऑड है। यानी सर यहां भी 2 का डिफरेंस है, सर यहां भी 2 का डिफरेंस है। तो सर अगर यहां x होता तो इनमें 2 का डिफरेंस रखना है तो x + 2, सर फिर 2 का डिफरेंस रखना है तो x + 4। तो आप देखो तो जब लेट करने जा रहे हैं तो दोनों सेम हो गया क्या? अरे दोनों सेम हो गया क्या? कंसेप्ट भी तो बताया मैंने, 2 का डिफरेंस है तो सेम होगा ही होगा। अल्टरनेट मिलता है ऑड भी, और अल्टरनेट मिलता है इवन भी, तो 2 का डिफरेंस यहां भी और 2 का डिफरेंस यहां भी। यानी जब आप मानने जाओगे ऑड कंजिक्यूटिव या इवन कंजिक्यूटिव, दोनों के केस में x, x + 2, x + 4 एंड सो ऑन, x, x + 2, x + 4 एंड सो ऑन। आइए, ये तो था इनके बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अरे जब 10 हो जाएगा ना तो 11 तुम हमसे नहीं पूछोगे, गारंटी है। देखना हमने क्या कह दिया, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा x, x + 2, x + 4 हमेशा यही मानेंगे। दिख रहा है आपके सामने है, 2 का डिफरेंस लेना है, यस और नो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, अब मजा आएगा आपको। क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 10 उसने क्या कहा था? ऑड कह दिया था। क्या कह दिया था? ऑड। तो आप जब ऑड कह दिया है तो एक मानोगे x, तो दूसरा होगा x + 1 नहीं, x + 2। तो क्या बोलोगे कि लेट टू कंजिक्यूटिव क्या इवन बोल रहा है? यस, इवन नंबर इक्वल टू x, और दूसरा x + 1 नहीं, क्योंकि लगातार नहीं मिलता, एक छोड़ के मिलता है, तो x + 2। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों का सम x + 2 74 है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 74। तो यहां से 2x = 74 - 2 यानी 72। तो आपके पास यहां से आ गया 2x = 72, तो x = 72/2 यानी 36। तो x आ गया 36। क्या यही आंसर है? नहीं, इसमें 2 नंबर चाहिए, तो एक 36 आ गया, दूसरा में 2 जोड़ोगे तो बोलोगे द नंबर्स
द नंबर्स इक्वल टू 36 कॉमा 2 जोड़ दो 38 एंड दिस इज द आंसर। यस और नो? यस सर। सर इसको कैसे चेक करोगे आप? कर लो ना बेटा, पहले तो दोनों को ऐड कर लो। आ रहा है 74? हाँ सर आ रहा है। दूसरा देखो लगातार है, इनके बीच में कोई और ऑड है, कोई और इवेन है? देखो तो कोई इवेन नहीं है सर। एक नंबर 37 है, वो क्या है? ऑड है। तो यानी ये क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 21। तो ऑड कंजिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? लेट 3 ऑड कंजिक्यूटिव है ना, यहां पे ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू x प्लस एक छोड़ के 2, फिर छोड़ दो x, 3 छोड़ के 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका भी सम कितना है? इनका भी सम कितना है? 21। तो क्या हो जाएगा? x 3x 2 और 4 6 इक्वल टू 21। तो यहां से 3x इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 15। यस, तो यहां से x इक्वल टू 15/3 कितना आ जाएगा? 5। यानी यहां से आ गया x इक्वल टू 5। क्या यही आंसर है? बिल्कुल नहीं, अभी तो आपको 3 नंबर चाहिए। तो नंबर्स इक्वल टू पहला 5, अरे 2 जोड़ दो 7, फिर 2 जोड़ दो 9 एंड दिस इज दी आंसर। यस और नो? यस सर। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। अब ये तो नंबर्स का था, ये सब सारा क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर है। अब आपका आ गया एज का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन नंबर्स पे है जो आपने बनाया था। सब नंबर ही निकाल रहे थे, ऑड, इवन, 2 नंबर है ना, एक 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, सम, ये सब कुछ आप नंबर निकाल रहे थे। लेकिन अब आ गया पैटर्न एज का। तो 4-5 क्वेश्चन आपको एज पे मिलेगा। तो सुनिए एज का कंसेप्ट क्या है। एज का कंसेप्ट जो है वो आपका आसान है, एक बार समझ लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब सुनिए पहला क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। अजय से 6 साल बड़ी है। ओल्डर का मतलब बड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे लेट करें कि लेट तो किससे बड़ी है? पहले बात अब यहाँ पे तुम हमसे पूछ सकते हो कि सर लेट किसको कर रहे हो? अभी तो नंबर था तो नंबर को लेट कर रहे थे आप, अब किसको लेट करेंगे? अब देखेंगे छोटा कौन है, हमेशा उसी को लेट किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बोलोगे सर हम तो बड़ा को लेट कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? अरे क्वेश्चन बनेगा लेकिन माइनस आ जाएगा, और माइनस अगर आपने सॉल्व करने में गलती करी तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा प्लस से लेके चलो, और प्लस कब आएगा? जब छोटी वाली वैल्यू को आप लेट करोगे। तो छोटा कौन है? उसका भाई अजय। तो क्या बोलोगे कि लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ही मान के चलेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अजय इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ईयर्स। तो आप क्या बोलोगे? तो रीना प्रेजेंट एज बोल दो आप। रीना प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? रीनाज प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 6 साल बड़ी है ना, तो x + 6 ईयर। और वहीं अगर आप रीना को मानते ना तो x - 6 करना पड़ता है। तो माइनस नहीं करिए, प्लस से काम चलाइए। तो हमेशा छोटे वाले को माना जाता है, छोटा भाई हो, छोटा सिस्टर हो, उसको लेट करना है। उससे बड़ा करना है तो प्लस कर दो, उससे बड़ा करना है तो क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस पे ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा आप, माइनस पे नहीं, राइट? ओके। अब कह रहा है रीना 6 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर इफ द सम ऑफ देयर एज इज 20 ईयर्स। अब सोचो 28 ईयर्स, वही सम ऑफ द नंबर्स। तो इन दोनों का क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम जो है x + 6, इनका सम जो है वो कितना है? 28 है। तो ये हो जाएगा 2x + 6 = 28।
तो यहाँ से हम 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस 6 इक्वल टू 22, यस और नो? यस सर। तो यहाँ से x आ जाएगा 22/2 यानी आ गया 11, यानी x आ जाएगा 11, है ना? तो 11 ईयर्स आ गया। तो आपका अजय कितना, अजय का प्रेजेंट एज कितना है 11 ईयर्स। तो क्या यही आंसर है? अरे एक आंसर और निकालना है, कौन? रीना का। तो रीना 6 साल बड़ी है, रीना क्या है 6 साल बड़ी है। तो अगर हम बात करें कि सर रीना का, तो रीना एज कितना हो जाएगा x प्लस, यानी x प्लस कितना x प्लस 6, तो यानी हो जाएगा आपका 11 प्लस 6 एंड विच इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 ईयर्स, यस और नो? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है और एक बार उसको ध्यान से देखना भी है। मैं बार बार बोलता हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व। बस एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको सोचिए क्या है, क्या दिया है, और तब सॉल्व करिए, कभी आप टाइम नहीं लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग, आप एक बार पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको एक बार रीड करेंगे और तब आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका 13 का। अब जो 13 है कह रहा है दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास, यानी जो है वो विकास से 2 टाइम्स क्या है बड़ा है। कौन? उसका ब्रदर। कह रहा है कि दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, दीपक जो है अपने ब्रदर से 2 साल 2 टाइम्स ज्यादा है, तो यानी दीपक बड़ा हुआ, उसका ब्रदर क्या है छोटा है, विकास छोटा है, यानी विकास को लेट करेंगे, हमेशा छोटा को लेट करना है। कर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज बी 11, तो लेट कर लो बेटा कि लेट किसका विकास एज इक्वल टू x, तो आपका दीपक एज कितना हो जाएगा x प्लस दीपक एज कह रहा है कि उसके 2 टाइम्स यानी 2x हो जाएगा, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस, फिर आ गया वही बात, अरे इनका डिफरेंस 11 है, फिर आ गया वही बात। तो डिफरेंस 11 का मतलब क्या है, किसमें से किसको माइनस करोगे, 11 तो पॉजिटिव दिया है, तो किसमें से किसको माइनस करोगे, बड़ा में से छोटा को। तो क्या बोलोगे 2x माइनस x। तो आपको आ गया फायदा मिला। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाओ कंसेप्ट से, सब क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंस आ गया, अब आप गलती से ये तो नहीं लिख दोगे x माइनस 2x, तो नहीं, क्या लिखोगे 2x माइनस x, क्योंकि ये पॉजिटिव है यानी बड़ा में से छोटा को माइनस किया गया होगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 11, राइट। तो यहां से विकास का जो है, विकास एज जो है वो है आपका 11 ईयर्स और दीपक एज वो हो जाएगा आपका 2 × 11 एंड विच इज इक्वल टू 22 ईयर्स। देखिए वहां पे देख लीजिएगा क्या चाहिए, मैं दोनों का एज निकाल के चल रहा हूं। आइए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है एक बार रीड करेंगे। कह रहा है मिस्टर गोयल इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा, आफ्टर 8 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बेटा ना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट है। पहले 14 का बात करने से पहले मैं कुछ आपको समझाऊंगा। आप समझिए कि आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं, है ना। आपका मतलब हो गया आप यू हो और आपके क्या हैं फादर हैं, हम फादर लेट कर रहे हैं, इसलिए कि मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि आप इन चीजों को समझोगे तो एक्चुअली तब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, अदरवाइज पहले नहीं। सुनिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि अभी आप प्रेजेंट में जो है आपका एज जो है वो है आपका कितना, आपको मान लीजिए 12 ईयर्स, प्रेजेंट में आप क्या हो 12 ईयर्स हो, और आपके फादर 30 ईयर्स के हैं,
ऐसा हम मान के चल रहे हैं। प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है आपका 12 है, आपके फादर का कितना है 30 ईयर्स है। अब सोचिए 2 साल बाद या 5 साल बाद, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे सर? 5 साल बाद हम हो जाएंगे 17 के। तो क्या आपके फादर 30 के ही रहेंगे? नहीं, उनका भी एज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उनका भी एज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बढ़ेगा? तो 5 यहां भी ऐड करोगे तो 35। अब ध्यान से देखो, 5 साल बाद उनका भी, तुम्हारा भी एज बढ़ा और उनका भी बढ़ा। अब मैं पूछूं कि 5 साल पहले एज क्या था, मैं अगर पूछूं कि 5 साल पहले एज क्या था, तो आप ये बोलोगे कि सर इसमें से -5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 7 ईयर्स। और क्या आपके फादर 5 साल पहले भी 30 के थे? नहीं, उनका भी 5 साल कम हो जाएगा, उनका भी 5 साल कितना आ जाएगा, ये 25। अब ध्यान से देखना, इनका डिफरेंस बेटा, इनका डिफरेंस कितना होगा, निकाल के देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा 18। ध्यान से देखिए, आपको मजा आए तो फिर बताइएगा। इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस 100% 18 आएगा। इनका डिफरेंस देखिए 100% आपका 18 आएगा। इनका डिफरेंस 100% कितना आएगा, 18। आप देखिए डिफरेंस हमेशा क्या रहा, सेम रहा। डिफरेंस सेम अगर नहीं है तो आपने गलत कर दिया। तो अब सुनिए, इससे क्या पता चलता है, ये तो हो गया बिफोर, लेकिन कितना बिफोर, 5 ईयर बिफोर। और ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 17 आफ्टर, कितना, तो 5 ईयर्स आफ्टर। ये क्या हो गया, आफ्टर। तो आफ्टर में क्यों बताया मैंने, ये आफ्टर में प्लस करना है, बिफोर में माइनस करना है, लेटर में भी क्या करना है। अगर बोले आफ्टर की जगह पे लेटर भी यूज करता है, 5 ईयर्स लेटर तो भी प्लस, आफ्टर तो भी प्लस, 5 ईयर्स बिफोर या 5 ईयर्स अगो। आपसे अगो यूज करता है या बिफोर यूज करता है या लेटर यूज करता है या आफ्टर यूज करता है, आप क्या करोगे यहां प्लस, और अगो और बिफोर में क्या करोगे, माइनस। तो जरा दिमाग लगाओ, अगर तुम अभी x ईयर्स के हो, अभी तुम अगर x ईयर्स के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, x + 5। 5 साल पहले कितने के थे, x - 5। तो कभी भी अब क्वेश्चन आएगा कि देयर प्रेजेंट एज इक्वल टू x एंड आफ्टर 5 ईयर्स, तो हम x + 5 ईयर्स अगो x - 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। तो हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सिर्फ क्या दिया, हमने सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 14 से आपको सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके बाद आएगा। थैंक यू सो मच।